हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3 to the power -2 अपॉन 5 to the power -1 होल स्क्वायर होल टू द पावर -2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ये हम वीडियो में देखने वाले हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। अभी आप क्या देख रहे हो कि इनकी पावर्स माइनस है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं कि आंसर कैसे आता है। तो ये 3 to the power -2 है। इसको हमें प्लस करने के लिए प्लस हमारे पास आसानी से हो जाता है, इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करना चाहेंगे तो ये 3 to the power -2 ये आ जाएगा डेनोमिनेटर में। तो ये आ गया है डेनोमिनेटर में 3 to the power 2। 5 to the power -1 को अगर आपको प्लस करना है तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, इसकी पावर हो जाएगी +1, 5 to the power 1। और बाहर आपके पास -2 एज इट इज ही है, ठीक है। इसको आप अगर ओपन करते हो 5/9 आता है। ये आपके पास -2 है। -2 का मतलब है फिर से आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 9/5। अब यहाँ पर ये 9/5 आता है, फिर से इसका स्क्वायर है, तो ये आंसर क्या जाता है आपके पास 81/25। इस तरीके से आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी माइनस था ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर भी माइनस था। सिंपल हुआ क्या है, यहाँ पर इसके बाद इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, फिर से आप एक बार और रेसिप्रोकल करोगे, तो आने वाला तो यही है। अगर आप किसी भी चीज का, जैसे मार्कर है, इसका आपने रेसिप्रोकल किया, कैप ऊपर है इसकी, देखो रेसिप्रोकल किया, ये आया, फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो ये पूरा सीधा ही मार्कर हो गया ना। तो मतलब अगर आप 2 बार रेसिप्रोकल करते हो किसी भी चीज का, तो सेम वही चीज आ जाती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना था, 3 स्क्वायर अपॉन 5/1 इसका होल स्क्वायर, 9/5 का होल स्क्वायर, और आपके पास आंसर आया था 81/25। इस तरीके से ये आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2020 से 2021 में। तो 2020 से 2021 का जो क्वेश्चन पहला आया हुआ है, 2021 से 2022 में एक ही क्वेश्चन आया था। ये देखिए, x इक्वल है 3 to the power a की, y इक्वल है 9 to the power b के, z इक्वल है 27 to the power c के, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दी गई है। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, x to the power bc, y to the power za, c to the power ab is equals to 1। ये हमें दी गई है, हमें वैल्यू बतानी है abc। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 to the power a है, ये लिख देते हैं, बाहर आ जाएगा bc एज इट इज। y to the power क्या है, 9 to the power b है, za बाहर, y की जगह पर 9 to the power b लिखा है मैंने, z की जगह पर z की जगह पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर ये z है, z की जगह पर 27 to the power c लिखना है, और ए बी बाहर है, इक्वल्स टू 1। ये अब अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो, जब ब्रैकेट के बाहर जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये रूल है। तो a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3abc, 3 to the power abc। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 to the power, आपके पास ये ca दी गई थी, ये ca था, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 to the power abc, और यहाँ पर ये 27 to the power abc इज इक्वल। अब पावर तो सेम आ रही है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बेस सेम नहीं है। तो बेस हम इजीली सेम कर सकते हैं, 3 to the power abc ये एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 3 to the power 2abc, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, तो 3abc आ जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी अब। तो abc 1abc प्लस 2abc प्लस 3abc, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6abc आ जाता है हमारे पास। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 to the power 0। 6abc की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। abc की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो यहाँ पर abc की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर सिंबल्स का टॉपिक है, लेकिन उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ समझाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक समझाई जाएगी, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो आप लास्ट ईयर क्वेश्चन की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं पेपर्स को, और आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है।
2021 से 2020 से 2021 वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, 2019 से 2020 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 1/2 2/3 का होल स्क्वायर 3/4 की पावर 0। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, हाफ की पावर है -1 2/3 का होल स्क्वायर -3/4 की पावर 0। अब आपको पता है ये 1/2 है, इसकी पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 2 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4/3 हो जाएगा, 4/9। यहाँ पर ये माइनस, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है, 0 को छोड़कर, 0 की पावर 0 को आप छोड़ दो कि 0 को छोड़कर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो ये आ जाएगा 1। ये 2 + 4/9 -1 है, तो आप इसको 2 - 1 मतलब 1 + 4/9 लिख सकते हो। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, 9 + 4 13/9 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर पावर स्क्वायर भी था, यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया था, ये -2 दिया गया था, सॉरी ये पावर यहाँ पर -2 दी गई थी, ये -2 है, ये -2 है, कोई इशू नहीं है, इसको -2 ही रखते हैं। तो -2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 9/39 का 13 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 81/169, ये इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये -2 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम ईयर में आया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, -4 m+2। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओ, 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। -4 ये आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, इसमें आपको वैल्यू बतानी है m की, तो सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये m+2 + 4 = -4 तो कितना जाता है, m+6 = 7 और m की वैल्यू आ जाती है 1। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ईयर में आया हुआ है, बाय व्हाट नंबर -22 बी डिवाइडेड शो दैट द क्वोशंट इज दिस वन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है, वैल्यूज चेंज हो गई है। -22 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वोशंट आता है 5 आता है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो एक्स को ले आते हैं इधर, -22 अपॉन 5 ये x। आपको पता है -1 को चेंज करना है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे और -20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2018 से 2019 में। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्सप्रेस 4 एज अ पावर विद अ बेस 2। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है 4 इसको हमें बेस हमें 2 रखना है और इसकी पावर बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2² -3 ब्रैकेट से बाहर। ये जब पावर्स ब्रैकेट से बाहर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 हो जाएगा -6। ये आपके पास आंसर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये रूल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आप यहाँ पर देखिए, 1/3 -2 है, ½ -3 है और 1/4 -2 है। तो सिंबल आपको समझ में आ रहा है। हमें इसको माइनस को अगर प्लस करना है तो मैं यहीं पर ये आंसर लिख देता हूं। तो ये माइनस का प्लस कैसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 का क्यूब, ये ब्रैकेट एज इट इज है, फिर डिवाइडेड एज इट इज 1/4 की पावर -2 है तो 4 का स्क्वायर। ये आपके पास एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया है। इसमें और इसमें फर्क है सोल्व करने में। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, तो यह जाएगा 1/16 आपके पास आंसर। सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व कर रहे हैं और आसानी से आपके पास आंसर आने वाला है, सही आपके पास आंसर मिलेगा। नेक्स्ट ये था हमारे पास 2018 से 2019 वाले क्वेश्चन। लास्ट इसमें बचता है क्वेश्चन ये, 5m डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 5² इक्वल्स टू 5 इसमें वैल्यू ऑफ m बतानी है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये देखिए 5² है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 5m डिवाइडेड बाय 5 3 5³ सेम बेस है, पावर सेट हो जाएगी 5m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू,
यहाँ पर अगर हम चलते हैं 5 टू द पावर m, ये पावर हमारी फिर से इधर चली जाएगी, डिवाइड में थी, मल्टीप्लाई में इधर चली जाएगी, 5 टू द पावर m, सॉरी 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर -3। सेम बेस है, पावर्स को ऐड कर दीजिए तो 5 - 3 आ जाएगा, 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर m है 5 टू द पावर 2 आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पर इक्वल टू के इधर है ना LHS और RHS, m की वैल्यू आ जाती है 2। ये हमारे पास क्वेश्चन था 2018 से 2019 में आया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 2017 से 2018 में जो आया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से दिया गया है हमें। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें क्या दिया गया, 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर -2, सेम बेस है, पावर से ऐड हो जाएंगे, 3 - 2 मतलब आपके पास आ जाता है 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर m एज इट इज। ये डिवाइड में है, 5 टू द पावर -5 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 - 5, सेम बेस है, पावर से ऐड हो जाएंगे। ये आपके पास बचा इस तरीके से 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 7, ये सेम बेस है, पावर से ऐड हो जाएंगी, m+1 की वैल्यू आ जाती है 7, तो m+1 की वैल्यू आ जाती है 7 मतलब m की वैल्यू आ जाती है 6। इस तरीके से आंसर आता है। ये सोल्व करते हैं, क्वेश्चन 2016-2017 में आया हुआ है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स के लॉस हैं, इसमें देखिए तो ABCD करके आपको दिख रहा है, तो देखते हैं a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये तो आपके पास सही है, ऑप्शन तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट है a टू द पावर m, ब्रैकेट है टू द इंटू n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, ये भी सही है, तो आपके पास COD ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं a और b में से ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप इसमें से कंफ्यूजन में से भी क्लियरली आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। ये a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर n है, ये क्या हो जाएगा a इंटू b टू द पावर mn, ये दिया गया है। तो a की वैल्यू मान लीजिए 2 है, b की वैल्यू 3 है, और m की वैल्यू भी 2 मान लीजिए, और n की वैल्यू भी आप 3 मान लीजिए। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, यहाँ पर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 4 इंटू 9, और ये आ जाता है 6 इंटू दी पावर 6। तो 6 टू दी पावर 6 क्या हमारे पास आंसर सही होने वाला है, ये आ गया है हमारे पास 36, और 6 टू दी पावर 6 है, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। ठीक है, ये आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2013 से 2014 में, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले 3 टू द पावर -1 प्लस 6 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 टू द पावर -1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2013 से 2014 में आया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। -1 है तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/6, ये आपके पास आ गया है। डिवाइडेड है 3 टू द पावर 4 है, -1 है, ये 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या जाता है 6 एलसीएम लेंगे आप इसको 2 + 1, ये आपके पास सिंपल्स आ जाता है, ये 4/3 है डिवाइडेड। तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम लेने की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, 2/6, 2/6, तो ये आ जाएगा 3/6। ये डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई के लिए क्या जाएगा रेसिप्रोकल, ये 1/2 इंटू 3/4 मतलब 3/8 आपके पास आंसर आ जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस डिवाइडेड। ये क्वेश्चन हमने किया था अभी, -3/2 की पावर -2 है, इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन आ जाए 9/4 टू द पावर -3। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था -3/2 टू द पावर -2, आप एज इट इज रखिए, इसको ले आए नीचे 9/4 टू द पावर -3 इक्वल्स टू x। ये माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, आपके पास उल्टे चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -3/2 टू द पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 टू द स्क्वायर, और ये 4/9 का क्यूब इक्वल्स टू x। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पर इसको रख देता हूँ, यही लिखता हूँ आंसर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये -3 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 729 इक्वल्स टू x। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 729/64,
इक्वल टू एक्स, इसको कैंसिल कर दिए 69 और ये आपके पास आ जाएगा 81, तो आंसर रहता है 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 से 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको दिया गया है 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 to the power x equals to 192, x क्यूब की वैल्यू बतानी है। 2 to the power x को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 1 + 1 + 1 मतलब 3 इज इक्वल्स टू 192। 2 to the power x क्या आ जाएगा 192/3, 3 6 18 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 to the power x इज इक्वल्स टू क्या था 64। तो आप देख लीजिए 2 की कितनी पावर से 64 बन जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3, 2 3 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 16, 2 5 जा 32, ठीक है। 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जब हम 2 2 2 2 2 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 4 8 16 32 64 इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 2 to the power 6 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, लेकिन हमें x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो 6 का क्यूब मतलब 216 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2011 से 2012 में दिया गया है। ये क्या क्वेश्चन है आपके पास, इफ 3 to the power x minus y, 3 to the power x minus y is equals to 27 और 3 की पावर x plus y आपको दिया गया है 243। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 क्यूब लिख सकते हो। तो ये इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू है 3। नेक्स्ट 343 लिखना है, 3 3 जा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लिए, 3 3 जा 9 9 3 27 27 3 81 81 3 जा 243 मतलब 3 to the power 5 आपके पास आंसर आ जाता है। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 5। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आप इसको काट सकते हैं, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2011 से 2012 में दिया हुआ है और सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ऐसा ही है। 3 to the power x, 3 to the power x, 3 to the power x तीनों को ऐड किया गया है और ये 729 आ रहा है। 3 to the power x आप कॉमन ले लिए, 3 आता है, 729 यहाँ पर एज इट इज। तो 729 को हम कैंसिल कर देते हैं 3 से, 3 2 जा 6 4 3। अभी 343 का हमने 243 का निकाला था, कितने टाइम्स होती है 3 की पावर 5, तो x की वैल्यू आ गई है 5। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25। आपके पास आंसर आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपको दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है x to the power a upon x to the power b, इसकी पावर दी गई है a plus b। x to the power b upon x to the power c, पावर दी गई है b plus c। x to the power c upon x to the power a, पावर दी गई है c plus a। अब इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किस तरीके से क्या आइडेंटिटी लगने वाली है। तो हमने क्या देखा कि अगर आप b को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी हो गया है। ऐसे ही ये c को ऊपर ले जाओगे माइनस c हो जाएगा, a को ऊपर ले जाते हो तो माइनस c हो जाता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। c माइनस ए इंटू सी प्लस ए क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर। सेम बेस है, पावर्स को ऐड कर दीजिए, ये कट गया, x टू द पावर 0 क्या होता है 1। इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चंस अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें आइडेंटिटी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में 2011 से 2012 में आया हुआ है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। 3 to the power 2x plus 1 plus 9 divided by 9 is equals to 10। तो ये 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, 3 to the power 2x plus 1 plus 9 equals to 90। ठीक है, 9 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power x 2x plus 1 is equals to 90 minus 9 क्या होता है 81। और आप 81 को 3 की पावर में लिख सकते हो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 3 जा 81, तो 3 to the power 4 हो जाएगा। सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम बेस है, इक्वल टू क्या RHS और RHS इक्वल हो जाएगा, पावर्स भी आपके पास इक्वल होने वाली है। 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, x की वैल्यू आ गई 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2010 से 2011 में क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 2 to the power x minus 2 to the power x minus 1 is equals to 4। हमें वैल्यू ऑफ x to the power x बतानी है।
तो आप मान लीजिए इसको, क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टू पावर x माइनस 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4। मान लीजिए 2x की वैल्यू y की इक्वल है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई, ये 2 की पावर माइनस 1 है, नीचे जाने के बाद 2 हो जाएगा 4। ये y में से y माइनस 2 माइनस होगा तो कितना जाएगा y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आ जाती है 8। लेकिन y किसके इक्वल्स था 2 टू पावर x के, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर क्यूब, मतलब 2 टू पावर 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन हमें निकालने किसकी वैल्यू है x टू दी पावर x की, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, a टू दी पावर x इक्वल्स टू b, b टू दी पावर y इज इक्वल्स टू c, c टू दी पावर z इज इक्वल्स टू a। x y z की वैल्यू निकालनी है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना x y z हमें बनाना है, और रिलेशन बना हुआ है। ये देखो a से b, b से c और c से a, तो हमें यहाँ पर उल्टी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब c टू द पावर z इज इक्वल्स टू a लेना पड़ेगा, c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आप a की पावर x इक्वल्स टू b लोगे तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। c टू द पावर z इज इक्वल्स टू a लिया है आपने, c की वैल्यू कितनी दी गई है b टू द पावर y, तो c की जगह पर b की पावर y लिख दीजिए, z बाहर है तो y इंटू जेड हो जाएगा, b टू दी पावर क्या जाता है वाई जेड इज इक्वल्स टू a। अब b की वैल्यू कितनी दी गई है a टू दी पावर x, b की जगह पर लिख दीजिए a टू दी पावर x, बाहर है ब्रैकेट में वाई जेड और ये a आ जाएगा, तो a टू दी पावर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 1। सेम बेस है, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 2009 से 2010 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x, m और n की वैल्यू आपको दी गई है, तो x की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2, तो x की जगह पर आप 2 पुट कर दीजिए, m की जगह पर 2 है, n की जगह पर -4 है, तो ये क्या हो जाता है सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 टू दी पावर -2 मतलब 1/2 स्क्वायर हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर और 1/4 आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है, 100 की पावर -2 इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 है। x की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 100 टू दी पावर -2 है। अब हमारे पास बेस तो सेम नहीं है, पावर्स को सेम बनाना पड़ेगा, तो पावर्स को सेम बनाने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बनाइए, तो ये जाएगा 1/100 का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 का स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 टू दी पावर 4। तो पावर्स क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, बेस क्या हो जाएगा इक्वल, तो मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है 1/10। इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2008 से 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2008 से 2009 में क्या कह रहा है, ये फाइंड कीजिए 8 टू दी पावर 5/3। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, ये 5/3 है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 टू दी पावर 5 क्या होता है 32, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2 2 जा 4 8 16 32, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास हमें वैल्यू बतानी है 3 टू दी पावर -2/5 की पावर हमें दी गई है -2, तो इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस में है पावर, इसको प्लस में कर लेते हैं, 1/5 इंटू 3 स्क्वायर टू दी पावर -2, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 5 1/45 की पावर -2 है। इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल 45 का स्क्वायर, जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर के लास्ट में 25 आता है, और जो 5 से छोड़ने के बाद डिजिट उसके नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हमने 5 को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो 4 बचता है, 4 की नेक्स्ट डिजिट 5 होती है, 4 इंटू 5 20, तो 2025 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं पूरे डिटेल वाले कोर्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमें। ये दिया हुआ है 2x टू दी पावर -1/6 इंटू 2x टू दी पावर -7/6, ये 1/6 है और -7/6 है। सेम बेस है, पावर्स को ऐड कर दीजिए, 1/6 -7/6 कितना हो जाएगा -6/6, मतलब 2x टू दी पावर -1, मतलब 1/2x आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आपको डिटेल में समझना है कंसेप्ट, तो आप
हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन ही सफिशिएंट होने वाले हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।